हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर प्रणव घोड़ी है। मैं कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हूँ और डायबिटीज स्पेशलिस्ट वोकहार्ट हॉस्पिटल मुंबई सेंट्रल पे। तो आज हम बात करेंगे डायबिटीज के बारे में। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारी बॉडी ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल में, नियंत्रण में नहीं रख सकती। तो सामान्य तरीके में हमारे शरीर में जो अग्नाशय है पैनक्रियाज, उसमें से उत्पादित होने वाला हार्मोन इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल में रखता है। इंसुलिन एक चाबी के जैसे काम करता है, जिसमें जो शुगर है हमारे खाने में से डाइजेस्ट होके जनरेट होने वाली शुगर वो लिवर, मसल और फैट में चली जाती है। तो उस ताले को खोलने के लिए इंसुलिन की जरूरत है। तो अगर बॉडी में इंसुलिन कम हो या इंसुलिन का काम बराबर से ना हो रहा हो तो शुगर लेवल्स बढ़ जाती है। शुगर लेवल्स बढ़ने की वजह से डायबिटीज डेवलप होता है। डायबिटीज के तीन मेन प्रकार होते हैं: टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज और जेस्टेशनल डायबिटीज। दूसरे रेयर प्रकार भी होते हैं डायबिटीज के, पर हम बात करेंगे ये तीन मेन टाइप्स ऑफ डायबिटीज के बारे में। तो टाइप 1 डायबिटीज ज्यादातर देखा जाता है बच्चों में और युवकों में। टाइप 2 डायबिटीज पूरे पॉपुलेशन में होता है, कोई भी एज में हो सकता है। और जेस्टेशनल डायबिटीज जो होता है वो महिलाओं में होता है जब वो प्रेग्नेंट होती है। टाइप 1 डायबिटीज एक ऑटो इम्यून डिजीज है, मतलब इस रोग में आपकी पैनक्रियाज जो है उसके सामने बॉडी खुद से ही अटैक करने लगती है। हमारी बॉडी समझने लगती है कि ये पैनक्रियाज जो है वो कोई बाहर का फॉरेन ऑब्जेक्ट है या कोई कीटाणु है, उसके सामने वो एंटीबॉडीज बनाती है और वो एंटीबॉडीज जाके पैनक्रियाज का काम कम करने लगती है। तो उसकी वजह से जो पैनक्रियाज में से आने वाला हार्मोन होता है इंसुलिन, उसकी मात्राएं बहुत कम हो जाती है, कई बार जीरो के करीबन, और उसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल्स नियंत्रण में नहीं रहते। जिन लोगों को टाइप 1 डायबिटीज होता है उनकी ब्लड शुगर लेवल्स बहुत ही ऊपर नीचे होती है, बहुत फ्लक्चुएट होती है, और इनके लिए ट्रीटमेंट जो होता है वो इंसुलिन ही है। इंसुलिन इंजेक्शंस दिन में 2 बार से लेके 4 बार लेने पड़ते हैं, और इंसुलिन इनके लिए एक लाइफ सेविंग ड्रग है। अगर इंसुलिन ना मिले तो शुगर लेवल्स बहुत ही बढ़ जाती है, ये डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में जाके कोमा में जा सकते हैं। अब दूसरा प्रकार का जो डायबिटीज है टाइप 2 डायबिटीज, वो ज्यादा लोगों में देखा जाता है। इसका कोई एक कारण नहीं है, कई अलग अलग कारण है इसके लिए। ये लोगों में देखा जाता है जब इंसुलिन रेजिस्टेंस हो, यानी इन लोगों में इंसुलिन की मात्रा इनिशियली नॉर्मल या ज्यादा होती है, बट इंसुलिन काम नहीं करता। जैसे जैसे समय बीतता है वैसे कई लोगों में इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है और उन्हें आगे जाके इंजेक्शंस की जरूरत पड़ सकती है। पर कुछ सालों में गोलियों से काम चल सकता है, शुगर लेवल्स कंट्रोल में रह सकती है। पर जैसे ही समय जाता है वैसे इंजेक्शंस जरूरी हो जाते हैं। तीसरा प्रकार जो है वो है जेस्टेशनल डायबिटीज। ये होता है महिलाओं में जब वो प्रेग्नेंट होती है। ये सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पे होता है, और जैसे डिलीवरी हो जाती है वैसे ब्लड शुगर लेवल्स नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन जेस्टेशनल डायबिटीज में अगर शुगर लेवल्स को नियंत्रण में ना रखा जाए तो बच्चे पे और माँ पे दोनों में कई सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। इसे टाइट ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल करना बहुत जरूरी हो जाता है जेस्टेशनल डायबिटीज में। और एक बात है कि जेस्टेशनल डायबिटीज जिनको हो चुका है उनको करीबन 30 से 40% रिस्क होता है आगे जाके टाइप 2 डायबिटीज होने के लिए। इसलिए डिलीवरी के कुछ महीने बाद वापस चेक करना जरूरी हो जाता है।